नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, रिसेंटली हुआ गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है उसने अरेस्ट वारंट इशू किए हैं अगेंस्ट योआव गैलेंट जो कि इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री थे। और बात करें बेंजामिन नेतन्याहू जो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे अपनी इस वीडियो में कि ये जो स्टैंड लिया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, ये आगे क्या इजराइल को और भी भड़का सकता है। साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे कि यूएसए का रोल इसमें क्या रहेगा और यूएसए ने इस पर क्या प्रतिक्रिया अपनी दी है। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 का जो दिन था, उस दिन हमास के जो आतंकवादी थे बंदूकधारी बनकर एंटर करते हैं दक्षिणी इजराइल के अंदर और एक बड़े लेवल पर इजरायली नागरिकों का नरसंहार किया जाता है, जिसमें लगभग इजराइल के 1200 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद लगभग इजराइल के 300 नागरिकों को बंदी बनाकर ले जाया जाता है गाजा पट्टी के अंदर। ठीक है, गाजा के अंदर हमास के आतंकवादियों द्वारा उनको बंधक बनाया जाता है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो वहां पर लगभग 100 से ज्यादा इजराइल के नागरिक बंदी बने हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए इजराइल लंबे समय से गाजा के अंदर ऑपरेशंस चला रहा है। हाल फिलहाल में मैंने अपनी एक वीडियो कवर की थी जिसमें मैंने बताया था कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा रिसेंटली गाजा के अंदर एक दौरा किया गया था। उस दौरे में बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा घोषित किया गया था पर हॉस्टेज इनाम 5 मिलियन। मतलब जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनके द्वारा कहा गया था कि भाई आप अगर एक हमारे नागरिक को लेकर के आते हैं ढूंढकर, मीन्स इनकी सेना या फिर वहां के नागरिक, तो ये उसको 5 मिलियन का इनाम देंगे। ठीक है, देखिए इजराइल के द्वारा चूंकि लंबे समय से गाजा के अंदर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, नो डाउट वहां पर बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बट अगर हम बात करें कि इजराइल के ये जो ऑपरेशंस हैं वो गलत हैं, उसको अगर हम एक सिरे से नकार दें तो ऐसा नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, ये कहीं ना कहीं इजराइल को और भी भड़का सकता है। और अगर मैं बात करूं तो ये दो देशों के बीच दूरी को और बढ़ा सकता है। बिकॉज देखिए, अब चूंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 124 देश सदस्य हैं, जिसमें से यूएसए और इजराइल दोनों ही कंट्री सदस्य नहीं है। बट क्या यूएसए के साथ रिश्ता रखने वाले देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या इजराइल के साथ रिश्ता रखने वाले देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य नहीं है? ऐसा भी नहीं है। अब चूंकि दो देशों के बीच दूरी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किए हैं किसके नाम? इजराइल और योआव गैलेंट जो इनके पूर्व रक्षा मंत्री थे। देखिए, वैसे तो इन जो अरेस्ट वारंट मैं आपको बताऊं जो इशू किए गए हैं वो 3 लोगों के खिलाफ इशू किए गए हैं। ये है बेंजामिन नेतन्याहू जो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। सेकंड अगर हम बात करें, ये योआव गैलेंट जो कि पूर्व रक्षा मंत्री थे इजराइल के। हाल फिलहाल में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ विवादों के चलते नेतन्याहू ने इन्हें निष्कासित किया और वर्तमान में कार्ड्स रक्षा मंत्री बनाए गए हैं इजराइल के। अब बात कर लेते हैं तीसरा पर्सन, ये कौन है। देखिए, ये है डैफ, मोहम्मद डैफ। ये इजराइल उसका हमास का कमांडर था। बट रिसेंटली इजराइल द्वारा एक प्रेस नोटिस की जाती है जिसमें बताया जाता है कि डैफ जो है जून 2024 में ही एक एयर स्ट्राइक में मारा गया है। बट इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसने इन तीनों को एक पर्दे में क्यों रख दिया है? मीन्स ये तो इतने बड़े अधिकारी हैं। देखिए, ये परिदृश्य आप समझिए कि क्या यहाँ पर कहने का मतलब है। ठीक है, देखिए अब अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं दो देशों की दूरियों को, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ये जो कदम है, ये दो देशों की दूरियों को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। क्योंकि अब इजराइल के प्रधानमंत्री, देखिए एक देश का प्रधानमंत्री बहुत हद तक दूसरे देशों में जाता रहता है कोई फंक्शन अटेंड करने या फिर कह ली कोई इवेंट अटेंड करने। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। बिकॉज जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से इजराइल के प्रधानमंत्री कुछ गिने चुने देशों में ही जा रहे हैं। और उधर हम बात कर लें तो पुतिन के अगेंस्ट भी रिसेंटली एक नोटिस जारी हुआ था इसी प्रकार का। उसके बाद से पुतिन के द्वारा बहुत कम यात्राएं दूसरे देशों में की गई थी। ठीक है, अब सेकंड थिंग हम लोग बात कर लेते हैं। जब से ये इशू नोटिस हुआ है, अरेस्ट वारंट नोटिस इशू हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के विरोध में, ठीक है, उसके बाद से ही अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही है। देखिए, रिसेंटली अमेरिका की प्रतिक्रिया आना बहुत ज़रूरी थी। बिकॉज अगर हम बात करें 7 अक्टूबर 2023 से, चूंकि इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर लड़ रहा है बहुत बड़े लेवल पर। मिडिल ईस्ट के अंदर लगभग इजराइल इस समय 7 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है, जिसमें उसका सबसे बड़ा सहयोगी है अमेरिका। ठीक है,
ये ओपन तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं इजराइल को। यही कारण है कि इजराइल इतने लंबे समय से मिडिल ईस्ट के अंदर सस्टेन किया हुआ है। अब चूंकि ऐसा नोटिस जारी होता है तो इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया आनी बहुत ज़रूरी थी। देखिए, हाल फिलहाल में अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनकर आते हैं और 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शपथ ली जानी है राष्ट्रपति पद की। इनके ही एक डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में अपनी मंत्रिपरिषद घोषित की थी, जिसमें एक नाम है माइक वॉल्ट्स, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के रहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जैसे हम बात करें इंडिया में अजीत डोभाल हैं, उसी प्रकार अमेरिका के एनएसए हैं माइक वॉल्ट्स। अब जैसे ही ये नोटिस जारी होते हैं योआव गैलेंट और बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध, उसके बाद माइक वॉल्ट्स की प्रतिक्रिया आती है और माइक वॉल्ट्स द्वारा साफ कहा जाता है, उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जाती है जिसमें उनके द्वारा कहा जाता है कि आईसीसी की कोई विश्वसनीयता नहीं है और इन आरोपों का अमेरिकी सरकार ने खंडन किया है। इवन देखिए, ये सरकार में नहीं है माइक वॉल्ट्स, अभी भी ये बनेंगे, बट ये कहीं ना कहीं अमेरिका की प्रतिक्रिया है, बिकॉज अमेरिका इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी। ठीक है, अमेरिका भी इसका सदस्य नहीं है। यही कारण है कि वॉल्ट्स द्वारा बहुत कड़ी प्रतिक्रिया अपनी दी गई है। ठीक है, वॉल्ट्स द्वारा यह भी कहा गया कि इजराइल ने नरसंहार करने वाले आतंकवादियों से अपने लोगों और अपनी सीमाओं की कानूनी रूप से रक्षा की। ये किसके द्वारा कहा गया? माइक वॉल्ट्स के द्वारा। देखिए, कहीं ना कहीं इजराइल की जो प्रतिक्रिया है फिलिस्तीन के अंदर, उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, बिकॉज देखिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया देंगे ही ना। अभी रिसेंटली मैंने फिर बताया, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ 5 मिलियन का इनाम। देखिए, इजराइल एक ऐसा देश है जो कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। ठीक है ना। अभी हमने नीदरलैंड में जो हमला देखा इजरायली नागरिकों के विरुद्ध, उसके बाद डायरेक्टली बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आता है कि भाई हम एक प्लेन भेज रहे हैं अपने नागरिकों को बचाने के लिए, वहां पर आप उनको वहां से बिठा लिया, हम उनको वापस बुलाएंगे। बट नीदरलैंड की सरकार द्वारा भरोसा दिया जाता है इजराइल को कि भाई आप ऐसा कदम मत उठाइए, हम आपके नागरिकों की पूरी सुरक्षा करेंगे। तो देखिए, मेन कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसके द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, ये मुझे नहीं लगता कि कई मायनों में सही है। ठीक है ना। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा कुछ और भी कदम उठाए जा सकते थे फिलिस्तीन के अंदर वॉर को रोकने के लिए। देखिए, ये कोई नहीं कहता कि फिलिस्तीन के अंदर वॉर ना रुकना चाहिए, बिकॉज वहां पर बहुत बड़े रूप में जनहानि हो रही है। बट कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जो दोनों पक्षों को साधते हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पक्ष को साधे। ठीक है, आप देखिए, चूंकि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, बिकॉज अमेरिका इजराइल का बहुत बड़ा सहयोगी है, और अगर हम बात करें तो अमेरिका और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उसके बाद अगर हम पर्सनल तौर पर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, पर्सनली इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे 2025 में, उसके बाद हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में बहुत हद तक इजराइल की स्थिति और मजबूत होती दिखेगी हमें। अगर मान के चलिए कि इजराइल के नागरिक तब तक नहीं छूटते हैं वहां से, तो फिर नो डाउट कि मिडिल ईस्ट के अंदर हम वॉर को और भी ज़्यादा बड़े रूप में बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा ये जो अरेस्ट वारंट इशू किए गए हैं, इसका प्रभाव क्या रहेगा आगे चलकर, और ये किस तरीके से बदलेगा मिडिल ईस्ट के युद्ध को। तो अभी की वीडियो में इतना ही था, अभी के लिए बाय।